बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी शवारमा बनाने की रेसिपी। 100% कमर्शियल शवारमा जो आप बाज़ार से बड़े महंगे दामों लेते हैं और फिर उसकी हाइजीन का भी आपको कुछ पता नहीं होता, तो बड़ा हाइजीनिक और बड़ी कम कॉस्ट में कैसे घर पर ऐसा बेहतरीन शवारमा कि आपके बच्चे इसके बाद बाज़ार का शवारमा खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। कैसे इसके चिकन को हमने घर पर बगैर शवारमा मशीन के तैयार करना है, बिल्कुल शवारमा मशीन के स्टाइल में। साथ ही पीटा ब्रेड को किस तरीके से रोस्ट करना है कि वो बहुत अच्छी तैयार हो, फ्लेवरफुल तैयार हो। और हाँ, एक बड़ी बेहतरीन सॉस भी आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल कमर्शियल सॉस की तरह से है, घर में पाई जाने वाली आम चीज़ों से तैयार होगी और आप हैरान हो जाएंगे उसके टेस्ट से। यकीन कीजिए इतनी मज़े की ये सॉस तैयार होगी। मैं 6 बड़े शवारमास बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं ½ kg लंबाई में कटी हुई ये बोनलेस चिकन की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ½ kg से बड़ी आसानी से बड़े साइज़ के 6 शवारमा जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का जूस। ये लेमन जूस, अगर मैं बॉटल यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास फ्रेश लाइम जूस नहीं था। अगर आपके पास फ्रेश लेमन मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप ऐड करें। इसके बाद आपने ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून नमक। मसालों की जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी रखिएगा तो आपके पास बिल्कुल अच्छे स्पाइस वाला शवारमा तैयार हो जाएगा। ½ टीस्पून आपने डालना है सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसके बाद हमने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च भी, वो भी हमने ½ टीस्पून इसमें ऐड करनी है। ½ ही टीस्पून ताज़ा पिसी हुई हमने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड करनी है। ये तीनों फ्लेवर ज़रूरी हैं। इसमें कोई गरम मसाला वगैरह बिल्कुल आपने नहीं डालना, सिर्फ ज़ीरे का पाउडर जो है ना वो ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल फ्लेवर देने के लिए, ज़ीरा पाउडर। और चुटकी बराबर रेड फूड कलर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल बाजार वाली लुक जो है ना वो आपके चिकन के ऊपर आ जाए। अगर आपके पास कलर अवेलेबल ना हो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जी हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, हमने इसके अंदर ऐड करनी है अच्छी तरह फेंटी हुई दही 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने ½ kg में बिल्कुल नहीं डालनी है, जस्ट थोड़ी सी मसालों की और दही की कोटिंग हो जाए चिकन के ऊपर, इतनी दही। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल आपने ऐड कर देना है। अगर आपने ज़्यादा इसमें दही ऐड कर दिया या दही पानी वाला हुआ तो उससे ये होगा कि आपका ये चिकन नरम तो हो जाएगा लेकिन उस तरह क्रिस्पी नहीं बनेगा जैसे मशीन का चिकन होता है। हमें ऐसा चिकन चाहिए जो अंदर तक टेंडर हो, फ्लेवरफुल हो, लेकिन ऊपर से क्रिस्पी हो, जैसा कि आप बाज़ार से शवारमा लेके खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए आप इसको रख दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर दें अगर आपके पास टाइम नहीं है। मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा मैरिनेट कर लिया था। अब जी एक पैन के अंदर ऐड करते हैं इस तमाम चिकन को, इसकी मैरिनेशन को। कोई एक्स्ट्रा पानी ना डालिएगा, कोई एक्स्ट्रा घी ना डालिएगा, वही जो ऑयल 1 टेबलस्पून है। और फ्लेम को कर दें ऑन। थोड़ी सी देर में जो जो चिकन गर्म होगा हल्का हल्का पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, चिकन का भी और दही का भी। और इसके बाद हमने इसको कवर करके 10 मिनट तक कुक करना है। जब कवर करेंगे तो फिर मज़ीद पानी जो है चिकन का निकलेगा और चिकन जो है ना ड्राई सा होता जाएगा और अंदर से पकता जाएगा। अंदर से इसका जो रेशा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और ऊपर से ये ड्राई होता जाएगा। ये देखें अभी ये सिर्फ 2 मिनट हुए तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये चिकन का रिलीज़ हुआ है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करके 10 मिनट पकाना है। 2-3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कितना जो है चिकन और दही का पानी जो है वह निकल आया है। ये देखें सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हैं तो इतना सारा पानी, ये सारा पानी जो है ना हमने 10 मिनट में ड्राई कर लेना है। 10 मिनट के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी हो तो फिर हम उसको तेज़ आंच करके जो है वो खुश्क कर लेंगे। इस दौरान अपना सैलेड तैयार करते हैं। एक बड़े साइज़ का खीरा लेना है, अंदर से बीज वाला हिस्सा बिल्कुल निकाल लेना है, ऊपर से फाइबर वाला हिस्सा इस तरह लंबी स्ट्रिप्स में काट लें इसको और बारीक बारीक लंबी स्ट्रिप्स जितना सैलेड पसंद हो उतना बना लें आप। एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह लंबाई में उसको भी कट कर लेना है और इसको लगाना है 1 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसा बाज़ार का होता है ना सैलेड, बहुत मज़े का शवारमे के अंदर बिल्कुल वही आपका तैयार हो जाएगा। नमक वगैरह आपने नहीं लगाना क्योंकि हमने सॉस में जो मेयोनीज़ है उसमें पहले ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। तो अगर किसी भी चीज़ में हम नमक ऐड करेंगे, चिकन में भी हमने सारे नमक डाल के पकाया तो वो नमक का फ्लेवर जो है ना वो तेज़ हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए अब ये जो सैलेड है इसको मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और इसके बाद तैयार करते हैं मज़े की सॉस। इतनी अच्छी ये सॉस तैयार होगी ना कि बिल्कुल बाज़ार वाला, बल्कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। 2/3 यानी पौन कप मायोनीज़ है मेरे पास। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े टेबलस्पून भर के दही। फ्रेश दही होना चाहिए, खट्टा दही ना यूज़ कीजिएगा। 2 टेबलस्पून जो है दही इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने ½
टीस्पून डालनी है, जस्ट हाफ टी स्पून। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं फिर थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लें इसकी, अदरवाइज़ इतनी काफ़ी रहती है। 2 चुटकी बराबर आपने ना मामूली सा फ्लेवर देने के लिए इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। इसको ख़ास फ्लेवर देने के लिए हाफ टी स्पून जो है गार्लिक पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून भर के डालनी है। इसको करें मिक्स और यकीन करें ऐसी क्लासी किस्म की आपकी ये सॉस तैयार होगी कि एक एक बाइट जो है ना आपको मज़ा देगी इस शवारमा का। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा रनिंग करने के लिए ना हाफ टी स्पून हम इसके अंदर सिरके का ऐड करेंगे। इससे पहले हमने सैलेड के अंदर भी सिरका डाला है, तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सिरका नहीं डालना, सिर्फ हाफ टी स्पून के करीब जो है, यानी कि तकरीबन 8-10 कतरे जो है सिरके के ऐड करके थोड़ा सा इसको कंसिस्टेंसी को रनी कर लेना है। दूसरा आपको फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चिकन को ये देखें, चेक करते हैं, बहुत थोड़ा मॉइस्चर रह गया। अब आंच को बहुत तेज़ करके बिल्कुल इसको टोटली ड्राई कर लेना है। और इसके बाद ठंडा करने के बाद हम जो है पैकिंग की तरफ आएंगे। हल्का सा जब ये चिकन जो है हमारा ठंडा हो जाए, आपने इस तरीके से देख लेना है कि चिकन गल चुका हुआ है। तो अगर कोई पीसेस आपको बड़े बीच में नज़र आ रहे हैं तो चम्मच की मदद से यहीं पे आप इनको छोटा छोटा कर लें। बहुत ज़्यादा श्रेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, चिकन को बारीक रेशा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस पहले ही हुए हैं। अब जी पीटा ब्रेड को कैसे रोस्ट करना है, 2 से 3 कतरे डालने हैं आपने तवे के ऊपर ऑयल के। मैं बाज़ार की आज पीटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले रेसिपी में मैंने आपको बनाना सिखाई थी पीटा ब्रेड, लेकिन आज ये बाज़ार की ब्रेड है। तो ये बहुत कम कुक हुई होती है, इसको ना हल्की आंच के ऊपर दबाते हुए इस तरीके से पूरी तरह से ना हल्का हल्का ब्राउन कलर इस पर ज़रूर लाना है, ताकि बच्चों के पेट में गड़बड़ ना करे, पूरे तरीके से ये कुक हो जाए। फ्लेवर भी तभी आएगा आपको, लेकिन ये देखिएगा कि ओवर कुक ना कर दें और फ्लेम इतना भी लो ना हो कि ये अकड़ जाए। तकरीबन 2-3 मिनट में ना बड़े आराम से दोनों साइड से इस तरीके का कलर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मैं 6 लोगों के लिए शवारमास बना रही हूँ, तो 6 की 6 ब्रेड्स को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ब्रेड्स भी रेडी हो चुकी हुई हैं। तो इसके बाद जो है ना हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको पैक करने का तरीका दिखाती हूँ, ऐसे बिल्कुल बाज़ार वाले तरीके से कि इस तरीके से बटर पेपर रख के जो दोनों किनारे हैं ना इनके ऊपर आपने रखना है ब्रेड को। इस लेफ़्ट साइड से भी बिल्कुल किनारे के ऊपर इसने और नीचे से भी बिल्कुल किनारे पे आपने इसको रखना है। ऐसे इस तरीके से फोल्ड करने में जो है ना बटर पेपर अंदर नहीं आएगा, शवारमे के खाते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से पैकिंग होगी कि बच्चे जो हैं वो गिराएंगे नहीं बैटर, बड़ी आसानी से जो है ना होल्ड करके खा सकेंगे। एम्पल अमाउंट में सबसे पहले जो हमने मज़े की सॉस तैयार की है वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है खुले हाथ के साथ। ऐसे ये बड़ी टेस्टी ज़बरदस्त किस्म की सॉस है। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अब जो हमने मज़ेदार सा चिकन तैयार किया है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक डाल लें। इसके ऊपर जितना आप सैलेड पसंद करते हैं वो डाल लें। अगर आपको ज़्यादा सैलेड पसंद है ज़्यादा ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है ये सिरके वाला जो सैलेड होता है। आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मायोनीज़ और ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत लाइट पसंद करते हैं तो मायोनीज़ बेशक ऐड ना करें, लेकिन अगर जैसे बच्चों को बहुत जूसी पसंद होता है और मायोनीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मायोनीज़ ऐड कर लें। अब एक किनारे से इसको इस तरह उठाएं और डबल फोल्ड बाकायदा कर दें। ये थोड़ा सा जो बैटर बाहर आ रहा है इसको भी अंदर की तरफ कर लेते हैं। ऐसे एक ही दफ़ा ये फोल्ड किया और बस इसके बाद इसको इस तरह से आप रोल करते जाएं। बैक साइड जो है उसको पूरे पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें ताकि एक साइड से ये बिल्कुल सील हो जाए और ऊपर वाली साइड जो है वो खाने के लिए रेडी है। बड़े आराम से बच्चे इसको खा सकते हैं और उनके मुंह में भी ये नहीं आएगा और दरमियान में भी पेपर नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और शवारमा जो है आपको पैक करके दिखा देती हूँ। अब पसंद आई ये रेसिपी तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि होममेड शवारमा की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सॉस ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सॉस कैसी लगी। ये सॉस जो हम पराठा रैप बनाते हैं, रोल बनाते हैं, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े का ये फ्लेवर देती है। और अगर आप लोडेड फ्राइज़ वगैरह में डालें या आम फ्राइज़ के साथ डिप के तौर पर भी इसको रखें तो बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बड़ी यूनिक किस्म की रेसिपी है जो आसान भी है तैयार करने में और बहुत फ्लेवरफुल होती है। बिल्कुल पहले की तरह हमने इस पर
सॉस लगा ली है, चिकन लगा लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड लगाते हैं और फिर एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। एक दो दफ़ा आपने इस तरीके से पैक कर लिया तो आपको बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले मशीनी तरीके से झटपट पैक करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पैक कर लेंगे। अगर तो आप बाहर कहीं लेके जा रहे हैं शवारमा लंच वगैरह के लिए या सफ़र के लिए, तो फिर आप इसको एक साइड से किनारे पे रखने के बजाय थोड़ा सेंटर में कर लें ताकि ऊपर से भी और नीचे से भी सील कर सकें इसको। अदरवाइज़ अगर आपने फौरी तौर पे सर्व करना है तो इसी तरीके से दोनों साइड से आपने इसको किनारे पे रखना है और ऐसे एक दफ़ा फुल फोल्ड देना है ऐसे, और बस इसके बाद इसको इस तरीके से रोल करते जाएं और बेहतरीन किस्म का आपका शवारमा पैक हो गया। तो हमने आपको शवारमे का चिकन बनाने का, सैलड बनाने का, सॉस बनाने का और पैक करने का तमाम तरीके एक ही नन्ही सी वीडियो में दे दिए हैं। तो अब हमारा हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने बहुत प्यारे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई जो ये फूडीज़ फैमिली है, इसका हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तामुन से, अल्लाह मियाँ के करम से हमारी फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए हमारी वीडियोस को न सिर्फ वॉच कीजिएगा बल्कि अपनी अच्छी अच्छी फरमाइशें भी हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपकी फरमाइशों को पूरा करना हमारे लिए खुशी का बायस है।